सा तेभ्यो निष्क्रांतत्वम ही निर्दोषत्वम। निर्दोषपना किसको घटित होगा? दोष का अर्थ क्या है? तो आवरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और रागादयो से मोहिनी कर्म की पर्याय। राग द्वेष और आवरण से ज्ञानावरण दर्शनावरण लिया। इसका मतलब घातीय कर्म, जिसके घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं उसे ही निर्दोषपना घटित होता है। और निर्दोषपना घटित हुए बिना सर्वज्ञता की सिद्धि हो ही नहीं सकती। जो सदोष हैं वो सर्वज्ञ नहीं हो सकते। जिन्होंने घातीय कर्म को नष्ट कर दिया, अनंत चतुष्टय उन्हीं के प्रकट होता है और उन्हीं के सर्वज्ञता सिद्ध होती है। किंचित भी यदि ज्ञानावरण कर्म रह गया तो उसको छद्मस्त कहते हैं, केवली नहीं कह सकते, सर्वज्ञ भी वो नहीं कहला सकता। और वह निर्दोषता मात्र अरहंत भगवान में घटित होती है, अन्य में घटित नहीं हो सकती। क्योंकि एक तो सदोषपना उनमें मौजूद है, दूसरा आचार्य में देते हैं कि युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक्यात निर्दोषत्वम सिद्धति। निर्दोष किसको कहेंगे? जिनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत न युक्ति से विरोध को प्राप्त होते हैं, न शास्त्र से विरोध को प्राप्त होते हैं। युक्ति और शास्त्र से अविरोधी वचन जिसका हो वही निर्दोष है। और इस प्रकार की निर्दोष वाणी मात्र अरहंत परमेश्वरी में घटित होती है, एकांतवादियों में घटित नहीं होती। सर्वथा नित्य माने तो भी अनेक दोष आ जाते हैं, सर्वथा अनित्य माने तो भी अनेक दोष आ जाते हैं। एक अनेक कोई कहते हैं कि बताते हैं कि चार्वाक और मीमांसक मत तो सर्वज्ञता को ही स्वीकार नहीं करते, क्योंकि दुनिया में सर्वज्ञ ना कोई देखा गया, ना है, ना हो सकता है। चार्वाक मत और मीमांसक मत ऐसा नहीं मानते। और न्यायिक वैशेषिक कहते हैं कि मोक्ष होने के बाद तो गुणानाम आत्यंतिक उच्छेदो मोक्ष, गुणों का अत्यंत उच्छेद हो जाता है इत्यादि जो भी मत हैं, चाहे वो ब्रह्माद्वैतवादियों, ज्ञानाद्वैतवादियों, एकांतवादियों के यहाँ सदोष, उनका सिद्धांत सदोष है। उनकी वाणी में भी मतलब अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंवादी दोष आ जाते हैं, इसलिए उनमें सिद्धि नहीं होती। लेकिन अरहंत भगवान सर्वज्ञ हैं, ये बात हमारे समंत भद्राचार्य ने सिद्ध कर दिया। क्या उन्होंने उसके लिए प्रमाण दिया था? सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ किसी न किसी के प्रत्यक्ष तो हुए ही हैं, और किसी न किसी के प्रत्यक्ष हैं, तो इसका मतलब उनके ज्ञान की वृद्धि होते होते सर्वज्ञ भी हो सकता है। सूक्ष्म अंतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कश्चित यथा अन्वय तत्व अज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। अनुमान ज्ञान से सर्वज्ञ की सिद्धि होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे का ज्ञान भी धीरे धीरे विकसित होता है, ज्ञान की वृद्धि होते होते बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, अनेक प्रकार से के सामर्थ्य उसके ज्ञान में आता है। तो इसी प्रकार योगी जन अपने साधना से, अपनी तपस्या से ज्ञान की वृद्धि करते करते उस भूमिका तक पहुंच जाते हैं जिससे कि सूक्ष्म आंतरिक और दूरवर्ती पदार्थ भी उनके ज्ञान में झलकने लगते हैं, और इंद्रियों की सहायता के बिना ही जानते वो, क्योंकि इंद्रिय की सहायता लेंगे तो उसमें तो क्या होगा? अल्पज्ञता सिद्ध होगी। ज्ञानावरण कर्म है, ज्ञानावरण कर्म है हमारे पास, तब तो हमें इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ रही है। जब ज्ञानावरण कर्म का ही समूल नाश हो गया, मोहिनी कर्म का भी नाश हो गया, तो उनका जीवन उनके अंदर इस प्रकार की योग्यता आती है कि वो सूक्ष्म आंतरिक दूरवर्ती पदार्थ को भी आत्मोत्त ज्ञान के द्वारा आत्म मात्र का ही उसमें निमित्त बनेगा। अतः इंद्रियों की सहायता के बिना होने वाला ज्ञान विशद कहलाता है, उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष का। ये सब चीज़ पहले हो चुकी है, तो अब आगे देखेंगे। जितना हो चुका वो समझ में आ ही गया होगा, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से सर्वज्ञ की सिद्धि कपिल आदि में सिद्ध नहीं होती, लेकिन अरहंत भगवान में सिद्ध हो जाती है। पेज नंबर 46 संस्कृत वाला, पेज नंबर 46। सर्वज्ञ एवं अपि सर्वज्ञत्वम अर्हत एव इति कथम। उसने कहा था कि सर्वज्ञपना अरहंत में भी कैसे सिद्ध होता है,
ये चीज़ हमने बता दी। अब उनके दोषों को यहाँ नीचे फुटनोट में देखो, अपने तत्वार्थ सूत्र में भी लिखा है, बंध हेतु अभाव निजराभ्याम कृष्ण कर्म विमोक्षो मोक्ष, है ना, छोटे छोटे अक्षरों में जो है ना, उसमें यहाँ से देख लो, यहाँ से तद यथा क्वचित आत्मनि, थर्ड लाइन, क्वचित आत्मनि दोषावरणयो निशेष हानि अस्ति। आवरण धीरे धीरे मंद हटता गया तो क्या हुआ, हानि होते होते निशेष हानि रस्ती, पूर्ण रूप से भी हानि हो सकती है। अतिशयनात्, अतिशय विशुद्धि होने पर, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, कनक पाषाण आदियो, स्वर्ण पाषाण किट्ट कालिमा से सहित है, किट्ट कालिमा लिख रहे ना, किट्टमादि लक्ष्यवत, मैंने किट्ट कालिमा से सहित जो स्वर्ण है उसको तपाते हैं। जब 16 ताव से तप जाता है तो पूरी कालिमा, किट्ट कालिमा हट जाती है, उसके सब जो कचरे हैं वो हट जाते हैं, किट्ट और कालिमा दोनों हट जाते, चमकने और दमकने लगता है। इसी प्रकार से ज्ञानावरण और मोहिनी कर्म, ये भी हमारे ज्ञान गुण को दूषित करने वाले हैं। तो जो दूषण करने वाला बाधक सामग्री वो हट गया तो क्या हो गया, अब बंध के कारण हट गया, ज्ञानावरण कर्म का बंध भी नहीं हो रहा है और ज्ञानावरण का अस्तित्व भी हट गया। बंध हेतु अभाव, बंध के हेतु का अभाव और बंध का अभाव, और पूर्व जो कर्म थे उनकी निर्जरा भी हो गई। नवीन कर्म का बंध भी नहीं हो रहा है, नवीन कर्म का आश्रय भी नहीं हो रहा है, बंध के कारणों का अभाव हो गया, और पूर्वबद्ध कर्म भी निर्जरा को प्राप्त होकर के संपूर्ण कृष्ण कर्म मोक्ष, संपूर्ण कर्मों से छुटकारा मिल गया। बाधक सामग्री हट गई। अब जब बाधक सामग्री हट गई तो सर्वज्ञता प्रकट हो गई, लोकालोक सब उनके ज्ञान में झलकने लग गया। मोक्ष कारण तत्वमपि न प्रमाणेन बाध्यते, हमारे जैन आगम में मोक्ष के कारणों की जो व्यवस्था बताई है, संबर और निजरा, वो भी प्रामाणिकता को लिए हुए हैं। और अन्य मतों में तो मोक्ष के कारण भी नहीं बताए जा रहे हैं सही। मोक्ष और मोक्ष का कारण दोनों की सटीक व्याख्या, निर्दोष व्याख्या जैन आगम में मिलती है। मोक्ष कारण तत्वमपि न प्रमाणेन बाध्यते, जैन आगम में जो मोक्ष के कारणों की चर्चा करी है वो भी प्रमाण से बाधित नहीं होता। प्रत्यक्ष तो अकारकम मोक्ष अप्रतीते तेन तद बाधन अयोगात, क्या बता रहे हैं, कोई कहो कि मोक्ष के कारण तो दिखते नहीं हैं, हम कैसे उसको माने। अरे युक्ति से और अनुमान ज्ञान से उनकी सिद्धि होती है। अरे सुई में जंक लग गया तो फिर धीरे धीरे इसको रिगड़ते हैं, साफ करते, चमकने लगता है ना, दमकने लगता है? तो बाधक सामग्री हट जाए, वो अज्ञानता जीव का स्वरूप नहीं है, स्वरूप का अभाव नहीं होगा, लेकिन ऊपर से आई हुई गंदगी तो हटती है ना। कपड़ा गंदा हो गया, उसको ले आते हैं, अच्छी तरह प्रयोग प्रक्रिया करते हैं, साफ हो जाता है। इसी प्रकार ये तो कालिमा है जो ऊपर से, मतलब वैभाविक परिणति के कारण से, राग देश के कारण से हमारे कर्म का बंध हुआ, और राग देश तो विकार है, वैभाविक परिणति है, उसको हटा दिया तो पूर्ण विशुद्धि को वह जीव प्राप्त हो जाता है। और जो ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण से अल्पज्ञता थी वह मिट जाती है, क्योंकि आवरण हट गया। संबर और निजा को मोक्ष का कारण बताया ना, और वो सटीक है, युक्ति संगत है। नाप्य अनुमानेन तस्य मोक्ष कारण से प्रसादकत्वात्, आपको कि अनुमान ज्ञान से उसकी सिद्धि नहीं होती है? मोक्ष के कारण की सिद्धि समीचीन अनुमान जो हमने बताया, क्या बताया, जैसे जैसे परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे बंध के कारणों का अभाव होता चला जाता है, और संबर और निजरा के द्वारा वह जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष के कारण जो जैन आगम में बताए हैं वह प्रसादकत्वात्, प्रसिद्धि को प्राप्त हैं, योग्य साधन बनते हैं। अविनाभाव अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए जो हेतु होगा उसी को तो सही हेतु मानेंगे ना। प्रसादकत्वात् माने वो प्रकृष्ट साधन है, दोष रहित है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित है। संबर और निजरा का जो हमने तपसा निजरा फिर कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद हो जाना मोक्ष है,
घात्य कर्म के नाश होने के बाद सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। ये सब कुछ युक्ति संगत है। सकारणो मोक्ष प्रतिनियत कालादित्वात् पटादिवत इति। अब आपको मोक्ष जो है ना सकारण है, कारण अनेक बनेंगे। जितने दोष है उन सब दोषों का विधिवत निष्कासन होगा। पहले गुण स्थान मिथ्यात्व था, पर वो हटा, समदर्शन की प्राप्ति हुई, उसका आत्यंतिक उच्चायिक समदर्शन प्राप्त किया। फिर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजनन, इन सभी कसायों को हटाता रहेगा। भाई कपड़ा बिना जा रहा है, कपड़ा निर्माण हो रहा है तो हाथ में सूत है और सीधे सीधे वस्त्र बन जाएगा क्या? सूत में सूत जुड़ते हैं, फिर पूरी योग्य प्रक्रिया करते हैं तब जाकर वस्त्र बनता है। वस्त्र भी ऐसे सीधे थोड़ी बन जाएगा। यहाँ तो आचार्य बता रहे कम से कम एक अंतर्मुहूर्त तो लगेगा ही लगेगा सफाई करने में। अनादि मिथ्या दृष्टि है तब तो उसको पहले प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त होगा, उसके बाद उसने 3 टुकड़े किए तो उसके बाद प्रथमोपशम सम्यक हुआ ना, फिर उसको क्षयोपशम समदर्शन होगा, फिर कृतकृत वेदक होगा, फिर छायिक समदर्शन होगा। अब जो छायिक सम्यक दृष्टि है, अब वो छायिक समदर्शन होने के बाद अब कम से कम एक अंतर्मुहूर्त लगेगा, उसके बाद उसकी साधना के ऊपर निर्भर है। छायिक समदृष्टि चौथे भाव का तो उल्लंघन नहीं करेगा। तो प्रतिनियत काल बता दिए ना आचार्य ने, अपना प्रतिनियत काल उसकी साधना के अनुसार बनेगा ना, जैसे साधना होगी उसी के अनुसार उसका प्रतिनियत काल बनेगा। अब कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है तो एक अंतर्मुहूर्त में केवल बन जाएगा क्या? बन ही नहीं सकता किसी हालत में। नियमित मतलब नियमित, जैसे कि आप कोई वृक्ष को हमने उत्पन्न किया, बीज बोया तो यथा काल फलित होगा, बीज बोते ही पेड़ भी निकल जाएगा, आम भी लग जाएगा क्या? समय लगेगा ना। कुछ अनाज पानी सभी जो फलते हैं उसका कुछ ना कुछ प्रतिनियत निश्चित काल है कि इतने काल होने के बाद उसको वृक्ष को फलीभूत हो परिपक्व हो जाएगा, अनाज अब निकलेगा। तो इसी तरह आत्मिक गुणों के विकास के लिए कुछ तो कुछ समय लगेगा अपना। तो अनादि मिथ्या दृष्टि है और एक की आँख की टिमकार में सीधे सर्वज्ञ बन जाएगा क्या? साधना उसी प्रकार करनी पड़ेगी उसको। निकट भव में मोक्ष चला जाएगा लेकिन पूरी साधना करनी पड़ेगी ना। गुणस्थान का क्रम जो है उस गुणस्थान के क्रम को तो प्राप्त होगा। पहले गुणस्थान से सीधे 13वें पहुंच जाएगा क्या? कहाँ से पहुंचेगा? मान लो पहले गुणस्थान वाला कोई जीव है और उसको केवली का सानिध्य मिल गया और उसने उसी भाव में छायिक समदर्शन को प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी उसको तपस्या तो जो आगम विधि उसके अनुसार करनी पड़ेगी। इस भाव में भी जा सकता है अपनी साधना के अनुसार और कई भाव भी धारण करने सकते हैं। छायिक समदर्शन होने के बाद चौथे भाव का उल्लंघन नहीं करेगा, इतना नहीं आता। तो इसी को तो प्रतिनियत काल कह रहे हैं ना। प्रतिनियत कालत्वात्, अपना अपना प्रतिनियत काल जिसका है, जिस फसल का जितना काल है वो फसल उतने काल में ही परिपक्व होती है, निकलती है, खेत में पैदा होता है। मैंने उसको फिर हम अपने काम में लाते हैं। अनाज जब परिपक्व हो जाएगा तभी तो किसान उसको खेत में से लाएगा, काट पीट करेगा, खाने योग्य हो जाएगा, सेवन करने योग्य हो जाएगा। इसी तरह पट वस्त्र का उदाहरण दिया। अब धागे पहले तो कपास था, फिर उससे सूत बना, फिर सूत को फैक्ट्री से उसको बिन बुन करके वस्त्र तैयार किया, तो पेड़ में से कपास ले आए और तुरंत वस्त्र बन गया क्या? कहाँ से बन जाएगा? प्रतिनियत काल। जिस प्रकार से योग्य प्रक्रिया की जाएगी पूरी योग्य प्रक्रिया करना और उसके बाद ही वो वस्त्र तैयार हो पाएगा। बहुत अच्छा इन्होंने दिया। सकारण को मोक्ष, मोक्ष सकारण होता है, अकारण नहीं होता। सकारण योग्य कारणों को जुटाना पड़ेगा। उपादान और निमित्त दोनों योग्य कारण होकर के हमारे जीवन में घटित होंगे और योग्य हम प्रक्रिया बराबर साधना करते रहेंगे, तब वो प्रतिनियत काल में फलित होगा। मोक्ष सर्वज्ञता प्रतिनियत काल में फलित होगी, मतलब प्रकट होगी। जैसे वस्त्र भी निर्माण करने में उसका अपना अपना नियत काल होता है। तस्य अकारणत्वत्ते सदा सर्वत्र सद्भाव प्रसंग। यदि कह मोक्ष के कारण तो दिखते तो है नहीं, हम नहीं मानते मोक्ष के कारण वाला कुछ, तो आचार्य करे यदि उसको अकारण सिद्ध किया जाए कि सर्वज्ञता बिना कारण के प्रकट होती है, तब तो भैया सर्वत्र तत्सद्भावात सभी प्राणी मात्र में सर्वज्ञता नजर आनी चाहिए। सर्वत्र सभी जीवों के उनका सद्भाव नजर आना चाहिए ना। पर्यायार्थिक नय का विषय है ये।
केवल ज्ञान रूपी प्रत्येक भव जी के अंदर रत्नत्रय मौजूद है, शक्ति के रूप में, व्यक्ति के रूप में नहीं, पारमार्थिकने से नहीं। उस जीव में भव्यत्व है, अर्थात रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है। जब प्रकट की योग्यता है इसका मतलब शक्ति तो है ना। बीज में वृक्ष रूप परिणमन करने की योग्यता है, तब तो बीज वृक्ष बना और उसमें फल लगे। लेकिन योग्यता मात्र से उसको सर्वज्ञ थोड़ी कह देंगे। बालिका है, अभी विवाह नहीं हुआ उसका, उसमें गर्भ धारण करने की योग्यता है, तो उसको गर्भवती कह देंगे क्या? मार और पड़ी कोई कह देगा उसकी बेटी को गर्भवती, तो दोषारोपण हो गया ना। तब अब भैया योग्यता का मतलब, योग्यता बीज को बीज ही कहेंगे, वृक्ष नहीं कहेंगे। हम कोई गेहूं का दाना लिए हुए इसको रोटी कह देंगे क्या? परिणमन होगा योग्य काल में, उसमें योग्यता है रोटी रूप परिणमन करने की, मठरी रूप परिणमन करने की योग्यता है, पकवान मिष्टान रूप परिणमन करने की योग्यता है। पर गेहूं के दाने को पकवान मिष्टान थोड़ी कह देंगे, कहाँ से कह देंगे? योग्यता है। यथा काल योग्य प्रक्रिया करने पर अंतरंग बहिरंग दोनों कारणों की समीचीन जब उसमें परिणमन होगा, योग्य कारणों को जुटाया जाएगा, तो योग्य कारणों के जुटने के बाद उस प्रकार उसमें परिणति भी होगी, माने चारित्र को भी धारण करेगा, संयम को भी धारण करने का। खाली योग कारण जुटा लिया, आटा चावल दाल गेहूँ सब जुटा लिया, गैस रख लिया, बन गई रोटी, क्या? योग प्रक्रिया भी तो करनी पड़ेगी ना। समीचीन रूप से उसको त्याग और वैराग के पथ पर बढ़ना पड़ेगा। इसलिए कह रहे प्रतिनियत कारण मिलने पर ही मोक्ष होता है। इसलिए मोक्ष सकारण को मोक्ष प्रतिनियत कालादित्वात् पटादिवत् तस्य अकारणत्व, यदि उसको अकारण माना जाए तभी तो सभी संसारी जीव में सर्वज्ञता हो जाएगी। पर ऐसा देखा नहीं जाता है। प्रत्यक्ष परोक्ष युक्ति और प्रमाण किसी प्रकार से ये बात घटित नहीं होती। परापेक्ष अरहितत्वात्, फिर तो किसी की अपेक्षा करनी ही नहीं पड़ेगी। काय को तपस्या करना, काय को दीक्षा लेना। अन्य मतावलंबी में भी तुम्हारे गुरु क्यों तपस्या करते हैं, क्यों साधना करते हैं? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पर नहीं, साधकत्वात्, साधन जुटाने पड़ते हैं। इसलिए मोक्ष को अकारणक, बिना कारण के मोक्ष हो जाता है, यह कहना भी ठीक नहीं है। और सर्वज्ञता के लिए भी योग्य साधना करनी पड़ेगी, तभी सर्वज्ञता प्रकट होगी। साफ साफ कर रहे हैं निर्दोषकत्वात्, जहाँ जहाँ निर्दोषपना है वहीं सर्वज्ञता होगी। सर्वज्ञ है तो निर्दोषपना भी होना चाहिए। अन्वय व्यतिरेक पूर्वक आचार्य ने सिद्ध कर दिया। तत्वार्थ सूत्र में भी लिखा है संवेदन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आगम में भी यही बात है। आगम से, युक्ति से, प्रमाण से, सब प्रकार से क्या बात सिद्ध होती है? मोक्ष सकारणक है। संवर और निजरा पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। कृष्ण कर्म मोक्षो बंध हेतु अभाव निजराभ्याम कृष्ण कर्म मोक्षो मोक्ष। ये आगम के वाक्य हैं और युक्ति संगत हैं, अन्वय व्यतिरेक को लिए हुए हर प्रकार से इसकी निर्दोष सिद्ध हो रहा है सिद्धांत। पर एक वस्तु को एक धर्मात्मक मानने वाले, सर्वथा नित्य मानने वाले, सर्वथा अनित्य मानने वाले इत्यादि जो अन्य मतावलंबी हैं, उनके सारे वचन सदोष सिद्ध हैं। इसलिए उनके यहाँ सर्वज्ञता भले ही सिद्ध ना हो, लेकिन जैन आगम में सर्वज्ञता सिद्ध होती है। संसार तत्व, उनके यहाँ संसार का कारण भी सिद्ध नहीं होता। उनसे पूछो कि तुम्हारा जन्म मरण क्यों हो रहा है? अरे ब्रह्मा जी हमको जन्म देते हैं, ब्रह्मा जी हमको उठा के ले जाते हैं, यमराज आता है उठा के लेता है। यम कोई अलग चीज़ है क्या? यम को भेज दिया ब्रह्मा जी ने तो मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं है। कर्म आचार्य ने बताया है, संसार किसे कहते हैं? कम कय मोह वड्ढीय। हमारे द्वारा शुभाशुभ जो कर्म किए जाते हैं उसी से संसार की सृष्टि होती है। हमारा भूत भविष्य वर्तमान जीवन सुखी और दुखी हो रहा है तो हमारे आचरण के अनुसार, हमारी परिणति के अनुसार हो रहा है। और ब्रह्म ने आत्मा, हम स्वयं अपने भूत भविष्य वर्तमान के निर्माता हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो अलग से कोई ब्रह्मा जी नहीं है। वही जीव जो रत्नत्रय को स्वीकार करता है, अपने जीवन में रत्नत्रय की साधना करता है, तो क्या होता है? समझ ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इससे मोक्ष मिलता है, इसे सुख की प्राप्ति होती है। और संसार किसे होता है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। संसार तत्वम, संसार कारण तत्वम, संसार का कारण होगा तो संसार बनेगा। अब संसार का कारण क्या है? मिथ्यात्व।
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और एकांत विपरीत विनय, संशय, अज्ञान, ये सब मिथ्यात्व के भेद बताए हैं। यहाँ ये सब संसार के कारण हैं। संसार भी कारण पूर्वक है और मोक्ष भी कारण पूर्वक है, किसी को भी अकारण पूर्वक नहीं बता सकते। बता अनेकांतात्मक वस्तुत्वं च प्रमाणेन अबाध्यमानम बोधव्यम इति संक्षेपा। सबसे पहले अनेकांत, जो हमारा जैन धर्म में वस्तु का स्वरूप क्या बताया गया, वस्तु अनेक धर्मात्मक है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, ये वस्तु के स्वरूप की चर्चा हुई और उनके स्वरूप को जानने के लिए हमें नयों की अपेक्षा लेनी पड़ती है। नए क्या करेंगे, वस्तु अनेक धर्मात्मक ये प्रमाण का विषय हुआ। अब उस प्रमाण के द्वारा गृहीत पदार्थ को स्पष्ट करता है नए। तो अर्पिता नर्पित सिद्धे, एक धर्म को मुख्य बनाएगा, अन्य को गौण करेगा। है उनमें सापेक्षो नया सम्यक, निरपेक्षो नया मिथ्या। सापेक्ष अन्य को गौण करेगा लेकिन उनका अभाव नहीं करता है उनमें, लेकिन वचन के द्वारा एक का ही प्रतिपादन हो सकता है। इसलिए सप्तभंगी न्याय पूर्वक जो जैन आगम में वस्तु स्वरूप का निरूपण किया गया है वो किसी प्रकार से बाधित नहीं होता है, युक्ति संगत है। और उस अपेक्षा यदि चर्चा की जाए तो सारा पॉइंट सिद्ध होता है, संसार भी सिद्ध होता है, मोक्ष भी सिद्ध होता है, सर्वज्ञता भी सिद्ध होती है। और इसका विशेष अर्थ जानना है तो विद्यानंद स्वामी ने देवागम स्तोत्र में इसकी चर्चा करी है। युक्ति अनुशासन है और आप्त मीमांसा है, इसमें देख लेना चाहिए। अब ये तो क्लियर हो गया कि अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं, क्योंकि वही निर्दोष हैं। निर्दोषत्वेन हेतुना अर्हता सर्वज्ञत्वम सिद्धौ अपि। सिद्ध होने पर अब क्या बता रहे हैं, सिद्ध हो गई। अब क्यों सिद्ध हो गई तो आचार्य बता रहे कपिल आदि में उस प्रकार का सिद्धांत नहीं देखा जाता है। विपक्षात व्यावृत्ति, अन्य मत का खंडन भी हो गया। अरहंत ही सर्वज्ञ है ये भी सिद्ध हुआ। और जो अरहंत नहीं हैं, जो वीतरागी नहीं है, निर्दोष नहीं हैं, उनमें सर्वज्ञता किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती। विपक्षात व्यावृत्ति, विपक्ष से व्यावृत्ति भी हो गई। जितने विपक्षी हैं, एकांतवादी हैं, वो भी खंडित हो जाते हैं। जैन आगम के सप्तभंगी न्याय के द्वारा परमत का खंडन होता है और स्वमत का मंडन होता है। और प्रत्येक वाक्य युक्ति संगत, किसी प्रकार के उसमें विरोध नहीं आता है। क्योंकि आचार्य देखो आगे लिख रहे हैं यहाँ पेज नंबर 47, स्वतमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्राविरोधि वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। प्रसिद्धेन माने प्रकृष्ट रूप से हमने अपने वाक्यों की सिद्धि करी है। जैन आगम में प्रमाणता हर प्रकार से सिद्ध है, माने प्रकृष्ट रूप से प्रमाणता सिद्ध है। जिनेंद्र भगवान की वाणी को हर प्रकार से माने निर्दोष सिद्ध किया गया, माने प्रामाणिकता दी गई है। प्रामाणिकता पूर्वक यह बात सिद्ध है कि निर्दोषपना अरहंत में ही है और अरहंत ही सर्वज्ञ हैं। स्वतमेवासि निर्दोषो, हे जिनेंद्र देव, हे अरहंत भगवान, आप ही निर्दोष हो, क्योंकि आपके वचन युक्ति और शास्त्र से अविरोधी हैं। और अविरोधी होने से यह बात हमारा इष्ट पॉइंट जिसको हम चाहते हैं वो सिद्ध हो गया। क्योंकि निर्दोषता के बिना सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती, यह बात हमने पूर्व सूत्र से बता दिया था। ठीक है, अब ये तो हम पहले बता चुके थे। क्या बताया था, सांख्य बोलता है चैतन्य मात्र जीव है और जिनमें एक चैतन्य है, चैतन्य मात्र कूटस्थ नित्य, और उसमें कुछ परिणमन नहीं होता है, सांख्य मानता है। और ज्ञानादय ना चेतन धर्मा स्वसंवेदन स्वरूपत्व अनुभवत इति न चैतन्य मात्र अवस्थान मोक्ष। चैतन्य मात्र में स्थित हो जाना मोक्ष है। वहाँ पर ज्ञान आदि रूप परिणमन नहीं है, जानना देखना, और ज्ञान आदि है ही नहीं तो फिर जीव तो जड़ हो गया, चैतन्य भी कैसे रहा। चेतना तो जीव का गुण है और गुण के बिना गुणी का अस्तित्व कहाँ से रहेगा, रह ही नहीं सकता। गुण को मान रहे और गुणी को ना मानो कैसे बनेगा।
वैशेषिक मत में भी बुद्धि आदि का गुणों का उच्छेद हो जाना मोक्ष भी नहीं बनता। वेदांत मत भी नहीं बनता, क्योंकि वेदांत मत में मोक्ष में सुख को स्वीकार करते हैं और ज्ञान का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। बौद्ध मत में भी नहीं बनता, क्योंकि बौद्ध मत बोलता है दीप निर्वाणवत, पूरा अभावी हो गया। जैसे कि निराश्रय चित्त संतति, चित्त संतति जब तक चल रही है तब तक तो वो जीव का अस्तित्व है, और चित्त संतति मिट गई तो जीव ही नहीं रहा। बौद्ध मत है वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि जीव का अस्तित्व तो है। चित्त संतति क्या मतलब? कर्मों का आना जाना होता है ना, परिणमन, वैभाविक परिणमन, जन्म मरण जो हो रहा है, तो वो तो जन्म मरण भी नहीं मानता। वो तो बोलता है जैसे यहाँ पुत्र उसका खड़ा है, वो पुत्र तो नष्ट हो गया, मर गया, लेकिन दिख रहा है, उसकी वासना रह जाती है। वासना, तुमने मकान बनाया, मकान तो टूट गया, अब कहाँ रहते हो? है ही नहीं, फिर उसका प्रयोग कैसे कर रहे तुम? नष्ट हो गया तो दीवार दिख रही है, खड़ी है, अरे दिख रही है नहीं वास्तव में, चकमा दे रहा है। अब वो तो सूक्ष्म निज सूत्र न्याय के विषय ग्रहण करता है ना, प्रति समय होने वाला परिणमन। पर जैन आगम में प्रति समय होने वाला परिणमन भी स्वीकार कर रहे हैं, और द्रव्यार्थिक न्याय से उसको नित्य भी स्वीकार कर रहे हैं। कोई चीज़ है तब तो उसमें परिणमन हो रहा है। दूध है, दूध का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो जाए तो दही कहाँ से बन जाएगा? दूध है लेकिन उसकी पर्याय बदली, पहले लिक्विड था, फिर धीरे धीरे उसमें निमित्त पाकर परिणमन हुआ, और वो दही रूप परिणमन कर गया। जीव है तब तो उसका अवस्था स्वीकार करेंगे, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और है ही नहीं तो कहाँ स्वीकार करेंगे? तो इसलिए बौद्ध मत भी खंडित हो गया। मात्र पर्याय को ग्रहण करो द्रव्य के बिना तो भी घटित नहीं होता। बौद्ध मत, वैदांतिक मत, वैशेषिक मत, सांख्य मत, ज्ञानाद्वैतवादी, विज्ञानाद्वैतवादी, ब्रह्माद्वैतवादी, सभी एकांतवादी खंडित हो जाते हैं, और किसी में भी सर्व की सिद्धि नहीं होती है। ये चीज़। और अब क्या बता रहे हैं? समद्भद्राचार्य ने प्रमाण के बल से सामान्यता भी सर्व की सिद्धि करी, क्योंकि हमारे यहाँ सामान्यता का मतलब जो सामान्य रूल बताए गए, घातिया कर्म को नष्ट होते ही वह व्यक्ति केवली बन जाता है। ठीक है, सभी में जो जिसमें जो घातिया कर्म से रहित हो चुके वो सभी सर्वज्ञ हैं। अब सर्व की संख्या एक है क्या? एक है क्या? अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी हो गए। और अरहंत भगवान की भी तो है ना कि एक 13वें गुण स्थान वर्तों की संख्या भी जैन आगम बताई है, इतने ही रहेंगे। तो तुम जो बता रहे हो कि एक है सर्वज्ञ, वो भी नहीं बनेगा। कपिल को मान रहे, कोई कुछ को मान रहा है, कोई बुद्ध को मान रहा है, नहीं बनेगा। तीर्थंकर केवली और उपसर्ग विजय केवली, अंतकृत केवली आदि केवली की सब प्रकार की चर्चा की है। सर्वज्ञता सभी में है, और सर्वज्ञता होते हुए भी उनके भूतपूर्व प्रज्ञापन से ले लो या भावी नैगम नैके पे से ले लो, भागी तो उसमें अनेक प्रकार की चर्चा आती है। अब कोई तो सर्वार सिद्धि से यहाँ कर जन्म लिया और फिर मोक्ष को चला गया, कोई कहीं से आया। तो हमारे आचार्यों ने जो तीर्थंकरों का जीवन परिचय बताया, उनकी पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा उनकी भूमिका अलग अलग प्राप्त होती है, उनका जीवन चरित्र अलग प्राप्त होता है। वो अनादि से सर्वज्ञ नहीं थे, कोई शीघ्रता से अल्पभाव में सर्वज्ञता को प्राप्त किया। अब महावीर भगवान के जीव को लो तो कहाँ, तो आदिनाथ भगवान के ज़माने में ही था वो पोता, और कितना फिर उसके बाद महावीर भगवान बना, कितने काल के बाद बना। तो प्रतिनियत काल लिख दिया आचार्य ने। अब जिसकी काल लब्धि माने योग्य साधना, उसके उपादान की जागृति, उसके निमित्त का मिलना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता, इसलिए लिख दिया प्रतिनियत काल। सर्वज्ञ हुए पर अपने प्रतिनियत काल में सर्वज्ञता को प्राप्त हुए, उनकी साधना के अनुसार उनको सर्वज्ञता प्राप्त हुई। ठीक है ना। त्वमेव अर्हन् युक्ति सात अविरोधी वाक्यत्वात् लिख दिया ना। अष्टास्त्री में भी यही बात बताया है, और आगम में सब जगह कहीं भी पढ़ो सब जगह इसी प्रकार की चर्चा मिलती है। निमित्त और उपादान दोनों जब परिपक्वता को प्राप्त होंगे तभी कार्य की सिद्धि होगी, अन्यथा नहीं हो सकती है। वीत मोहत्वात् मोह परिणाम रूपाया इच्छाया तत्व संभवात। अब आप कहो कि भगवान की वाणी खिरती है तो हम लोग बोलते हैं, तो हमारी इच्छा होती तब तो हम बोलते हैं ना, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है सोचते हैं तब बोलते हैं। तो ऐसा भगवान का भी है नहीं, इच्छा तो रहेगी तब तो। इच्छा निरोधस तप बताया है
छद्मस्त अवस्था रहेगी, जब तक इच्छाएं हैं तब तक सदोष भी रहेगा। सरागता होगी, प्रशस्त राग हो या अप्रशस्त राग हो, इच्छा है। अब सर्वज्ञ होने के बाद इच्छा के बिना वो वीत मोह हो गए, लेकिन उनकी वाणी की प्रवृत्ति होती है। हम जैसे मुख से बोलते हैं, तालु जीवा ओठ आदि का स्पर्श होता है, उस प्रकार बोलते हैं, उस प्रकार उनकी वाणी नहीं करती, सर्वांग से दिव्यध्वनि करती है, और इसमें वाट वाई नहीं लगाओ, इस प्रकार का परिणाम नहीं है उनका। निवृत्ति ऑटोमेटिक अपने आप उस प्रकार की उनकी परिणति हो जाती है। चलना फिरना आदि सब अकारण माने इच्छापूर्वक नहीं होती। वाक प्रवृत्ति है वो निवृत्ति से होती है, उसी प्रकार का उनका स्वरूप का परिणमन ही हो जाता है। उसको विवक्षा मंत्रण, हम उसको विवक्षा में नहीं ला सकते, आगम से प्रमाण से उस प्रकार की सिद्धि है। क्योंकि इच्छा तो छद्मस्त जब अल्प ज्ञानी होगा तब इच्छा होगी, और सर्वज्ञ होने के बाद अब वो तो उनका 16 का ताव से तपा हुआ सोना हो गया। अब कुछ भी उनको बुद्धिपूर्वक प्रयास नहीं करना पड़ता है, बुद्धिपूर्वक उनका इच्छापूर्वक कोई प्रयास नहीं है। ज्ञान का पूर्ण विकास हो गया, लोकालोक सब उनके ज्ञान में झलकता है। और सर्वांग से दिव्यध्वनि इसलिए कीर्ति है कि वचन वर्गणाएं जो स्टॉक में है वो भी जाएंगी सब। 8 कर्मों का उच्छेद होगा, वचन वर्ण पौद्गलिक है, नाम कर्म भाषा वर्णा जो है ना, तो उस वचन पौद्गलिक होता है, और पुद्गल विपाक की प्रकृति में लिया है इसको, तो भाषा रूपण में करते हैं जो नाम कर्म ही लेते हैं ना। नो का उसको क्या बोलते हैं, पुद्गल विपाक की प्रकृतियों में आता है नाम कर्म में। तो द्विइंद्रिय से मतलब वचन शक्ति प्राप्त हो जाती है। द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म का जब उदय होगा ना, तो वहाँ से भाषा वर्णा स्टॉक में आ गई उसके। और आगे तो सभी पर्याय में है, संगी पंचेंद्रिय की तो योग्यता है ही बोलने चालने की सभी में। लेकिन जब तक अल्पज्ञता है, सर्व छद्मस्त अवस्था है, तब तक वो प्रयत्न पूर्वक बोलना चालना करता है। और केवली होने के बाद कोई प्रयत्न नहीं होता है, बिना प्रयत्न के ही वाणी खिरती है। इस विषय को फिर कल ले लेंगे। उसको आत्ममीमांसा में अच्छी तरह शास्त्री में पूरा स्पष्ट किया है, तो यहाँ तो ये लिख रहे ग्रंथ बहुत मोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस विषय को यहीं छोड़ दिया है। इतना लिख दिया कि इच्छा के बिना ही उनकी वचन प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वो वीत मोह है। जो वीत मोह होता है उसको किसी प्रकार की इच्छाएँ होती ही नहीं है। ठीक, जब बोलो परम पूज्य प्रथम करणी यारिकारत श्री 105 माता जी की जय। जय धर्म की जिनवानी माता की जय।